अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक, मैं भी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। आज का व्लॉग जो है तो बर्थडे है मेरे बच्चों का, जो हमने डेट से पहले डिसाइड किया कि सेलिब्रेट करते हैं। सब कुछ हमने खुद घर पे डेकोरेट किया। और क्योंकि अम्मी जो है तो अम्मी का जाना था, हमने सोचा बस कर लेते हैं। वैसे तो जब मैं सेलिब्रेट करती हूँ तो मैं अपने फैमिली फ्रेंड्स मतलब एक दो फैमिलीज़ को इनवाइट करती हूँ, उनके बच्चों को, जिनके बच्चे ज़्यादा हैं तो उनको मैं इनवाइट करती हूँ, क्योंकि बच्चे इन्हीं बातों पे खुश होते हैं। लेकिन इस दफ़ा बस ऐसे हुआ कि वॉलमार्ट गई मैं और जितना मुझसे हो सका मैंने ले लिया था। ये वॉलमार्ट से मैं इसलिए लेती हूँ कि रीज़नेबल होता है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता। और ये पिज़्ज़ा जो है तो ये मेरी अम्मी बना रही हैं, क्योंकि मेरी अम्मी प्रो है पिज़्ज़ा बनाने में। बचपन से ही जब भी अम्मी बनाती थी तो अम्मी ज़्यादातर पहले जो है तो हम कीमा डालते थे। अम्मी मतलब चिकन वगैरह नहीं, हम कीमा उस पर रखते थे। वो थोड़ा अच्छा भी था, एक्सपेंसिव भी नहीं हो पड़ता था। और ये मेरे हस्बैंड लगे हुए हैं इस वक्त वो थोड़ा सा अपसेट इस बात पे हो रहे थे मेरे हस्बैंड के। मैंने दोनों एक ही कलर का लिया हुआ था। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए था। मैंने कहा कि नहीं, मैं तो गोल्डन और ब्लैक थीम करना चाह रही थी, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। और फिर जब सब कुछ हो गया, सब कुछ हो तो फिर बहुत अच्छा लग रहा था। जितने भी गिफ्ट्स हमने लिए हुए थे वो सब हमने पैक कर दिए थे। केक के अलावा जो है तो जो कुछ भी था वो घर पे हमने बनाया था। अनफॉर्चुनेटली मैं केक का वीडियो अपलोड बिल्कुल नहीं कर सकी। उसमें कुछ रिकॉर्डिंग्स मतलब रिकॉर्डिंग का थोड़ा इतना मसला हो गया था, मेरी बेटी भी बहुत अपसेट हो रही थी। और जैसे ही हमने बर्थडे किया हम बाहर निकले, क्योंकि जब मैंने मेरी नंद को कुछ चीज़ें चाहिए थी, अम्मी को कुछ शॉपिंग करना चाहिए था, और हम फ़्लाइट से लेट हो रहे थे क्योंकि एक ही दिन पे ये सब कुछ करना बहुत मुश्किल था। और बारिश भी हो रही थी, मुझे बहुत टेंशन हो रही थी क्योंकि बारिश में फ़्लाइट, वैसे भी मुझे थोड़ा फ़्लाइट का थोड़ा टेंशन है कि जब भी हम पाकिस्तान जाते हैं तो मुझे डर लगता है जहाज़ से। अल्लाह, बाकी मौत और ज़िंदगी सब कुछ वो तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन पानी, आग और ये जहाज़ का, ये इनकी मौत से अल्लाह बचाए बस। हमारा रास्ते से एयरपोर्ट का जो था तो हमारे घर से तकरीबन 1 घंटे का रास्ता था। और हम बिल्कुल सही टेंशन में थे कि पहुंचेंगे, क्योंकि इतना रश होता है, इतना रश होता है। एक जगह पे पुलिस वाले ने भी रोका कि क्यों भाई, क्या जल्दी है। लेकिन जब हम उनको बताया कि इस तरह फ़्लाइट हम लेट हो रहे हैं तो उन्होंने जाने दिया वार्निंग के साथ। वार्निंग देते हैं ये लोग, एक दफ़ा दे देते हैं, लेकिन सेकंड टाइम पे फिर आपको चार्ज भी करते हैं और आपको पर्चा भी दे देते हैं। और बच्चों के मामले फिर बहुत सख्त होते हैं कि अगर बच्चे भी साथ में हों तो फिर तो छोड़ते ही नहीं हैं। लेकिन बस उनको पता था कि हमने जाना था। ये मैंने सोचा मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर दूँ रात के वक्त। बहुत अच्छा लग रहा था, ये बिल्डिंग्स वगैरह, लाइटिंग इतनी ज़्यादा होती है यहाँ पे। मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ। दिल उदास भी बहुत था, बहुत उदास था। अम्मी जा रही थी, वक्त गुज़र गया और पता भी नहीं चला अम्मी के जाने का। 4 महीने अम्मी ने गुजारे और ऐसे लग रहा है जैसे बस 4-5 दिन ही अम्मी ने गुजारे हैं। अम्मी इतना कुकिंग करती थी, मेरे बच्चों का ख्याल रखती थी। उनके घर पे होने से घर में एक बरकत सी होती थी हमेशा। अल्लाह उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे। लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे खफ़ा हो रही थी। लेकिन मेरे 2 भाई और 1 बहन जो है तो वो पाकिस्तान में है, उनको भी है तो वो भी बस उनको बुला रहे थे कि बस कर दें, आ जाएं, क्योंकि काफ़ी टाइम उनको लगा कि उनको काफ़ी टाइम उन्होंने गुजारा है। हालांकि मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाह रही थी कि अम्मी जाएं। और हम पहले जनवरी में जाना चाह रहे थे पाकिस्तान, हमारा इरादा था जनवरी में पाकिस्तान जाने का, लेकिन वो कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ पे हमारे थोड़े से कुछ काम रुके हुए हैं। उनका हमने सोचा कि पहले वो कर लें, जब तक वो काम हो नहीं जाते तो हमने सोचा पाकिस्तान नहीं जाते, क्योंकि पाकिस्तान जाना इतना आसान नहीं है। टिकट्स लेना ये मतलब काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है। फिर यहाँ पे तो ऐसा रूल भी नहीं है कि अगर आप घर पे नहीं हो तो आप रेंट नहीं दोगे।
तो हमारा ऑलमोस्ट तकरीबन 10 to 15,000 डॉलर्स जो है, तो आई थिंक इससे ज़्यादा, कभी कभी तो इससे ज़्यादा हमारे स्पेंड हो जाते हैं जब हम पाकिस्तान जाते हैं। और गिफ्ट्स लेकर लेने पड़ते हैं और ढेर सारी चीज़ें लेनी पड़ती हैं। तो हमने सोचा कि पहले हम अपने सारे काम जो हमारे यहाँ पे रहते हैं वो हो जाएं, उसके बाद हम देखेंगे। हम एयरपोर्ट पहुँचे, हमारा तो ज़्यादा टाइम पहले पार्किंग में लग गया। पार्किंग में जिस फ्लोर पे भी जाओ तो वहाँ पे उन्होंने रखा हुआ था कि फुल फुल, समझ ही नहीं आ रहा था। और हमने टर्मिनल ई पहुँचना था, खैर अल्लाह खैर से वो भी हो गया। उसके बाद जैसे ही हम पहुँचे तो सही लंबी कतार कड़ी हुई थी। हमने शुक्र किया, हमने कहा चलो जी। फिर मैं बैठ गई आराम से, और क्योंकि मेरे साथ छोटा सा बच्चा था जिसकी उसका मैं खड़ी नहीं हो सकती थी अम्मी के साथ, तो मेरे खड़े होने का कोई फ़ायदा भी नहीं था। और एयरपोर्ट पे भी हमने 2-3 बार हमने सूट केसेस खोले फिर बंदे, क्योंकि हमारा कैशियर बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी कैशियर थी। लेकिन हमारा 5-6 किलो सामान ज़्यादा था, जिसको हमने फिर से कभी एक सूटकेस में डाला तो कभी दूसरे में, और बस हो गया हमारा, किसी तरीके से उन्होंने अलाउड कर दिया था। फिर ये जो हम यहाँ पे आ गए थे, क्योंकि ये चेकिंग एरिया था, अम्मी की सूटकेस चले गई थी, लेकिन अम्मी का जो हैंड कैरी था, हैंड बैग था, और मतलब यहाँ से गुजरते हुए इनकी पूरी चेकिंग होती है। तो हम इंतज़ार कर रहे थे कि चले यहाँ से तो देख लें अम्मी को। इस पॉइंट पे आने के लिए उन्होंने अब इजाज़त दी है। मैं तो समझी थी कि मुल्क के जो हालात चल रहे हैं, अल्लाह करे सब, अल्लाह अपना रहम करे फ़लस्तीन की मुसलमानों पर, हम सब पर, कि मैं समझी कि थोड़ा टफ़ टाइम होगा। लेकिन चेकिंग का टाइम इतना ज़्यादा था भी नहीं, बस 5-10 मिनट लाइन में भी खड़ा होना होता है। 5-10 मिनट लग गए थे चेकिंग में। और मज़े से अम्मी, जैसे ही अम्मी का हो गया, अम्मी ने मुझे वेव किया जैसे ये सब, और चली गई थी। हम भी वापस हो गए थे। वापसी का सफ़र बहुत ज़्यादा बोझल था, बहुत बोझल था, लेकिन बस आना था। ज़िंदगी है ये, बस कभी खुशी और कभी गम, यही होता है। अल्लाह मेरी अम्मी को सेहत दे, उनको खुश रखे। उनकी तबीयत भी ख़राब हो रही थी। और खैर ये वीडियो अपलोड कर, ये वीडियो मतलब जब मैं इसका वॉइस ओवर कर रही थी तो तब अम्मी की कॉल आ गई थी कि वो पहुंच चुकी हैं खैर खैरियत से। अम्मी बाबा के फ़ोन से उन्होंने कॉल किया, तो तब मुझे कोई जाके शुक्र मैंने अल्लाह का किया है, कि अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि मुझे जहाज़ के सफ़र से बहुत चिढ़ है, बहुत ज़्यादा चिढ़ भी है, डर भी है, दोनों मिल के है। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ। मेरा बहुत ही टफ़ शेड्यूल है, लेकिन मैं अपना वक्त निकाल के मैं वीडियोस बनाती हूँ। और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, मैं आपको याद रखूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।